सपोज आप एक एडीएस या एडीआर हैं और आपके पास एक ऐसा पीसी है जो वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहा है और वो पीसी एडीआर या एडीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या पीसी के रूप में उसके द्वारा किए गए वॉल्यूम को आपके एनुअल सेल्स क्राइटेरिया में ऐड किया जाएगा? सेकंड जो क्वेश्चन है, यदि कोई एडीआर 1 जुलाई 2020 को एमओए ज्वाइन किया, उसने 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया भी कंप्लीट किया और उसने 1 दिसंबर 2020 को बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कंप्लीट करके एडीएस बन गया, तो उसके स्पॉन्सरिंग राइट कब तक रहेंगे? क्या 1 जुलाई 2020 से अगले 1 साल तक रहेंगे या 1 दिसंबर 2020 से अगले 1 साल तक रहेंगे? थर्ड जो क्वेश्चन है, सपोज कोई एज एन एडीआर एमओए ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जिसमें एटलीस्ट 3 पीसी को मिलाकर कम से कम 5000 की खरीदारी करनी होती है। अगर 2 पीसी मिलकर ही 6000 की खरीदारी कर लेते हैं तो क्या ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है? हेलो डियर रीडर्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो पर। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। जैसा कि आपने कुछ क्वेश्चंस देखा जो कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल से रिलेटेड थे, आप वीडियो को पूरा देखिए और भी ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री मॉडल से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया और इसको कंप्लीट करने के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब कोई एडीआर एमओए में ज्वाइन होता है तो उसको कम से कम 90 दिनों के अंदर 3 बाइंग पीसी क्रिएट करना होता है और उस 3 पीसी पर कम से कम 5000 की खरीदारी करनी होती है। 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि उसके एडीआर स्टेटस को 90 दिनों से बढ़ाकर अगले 1 साल के लिए कर दिया जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। सेकंड, वो एडीआर जो 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लेता है उसको बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकता है और एडीएस बन सकता है और स्पॉन्सरिंग राइट भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर कोई एडीआर 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो क्या होगा? जब कोई एडीआर 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो उसको पीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस एडीआर के अंदर जितने भी पीसी थे वो उसके अपलाइन एडीएस के अंदर रीअलाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब कोई एडीआर बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करके एडीएस बन जाता है और उसको स्पॉन्सरिंग राइट मिल जाता है तो ये चेंज क्या हमेशा के लिए हो जाता है? मतलब कि जो एडीएस स्टेटस है इसका विथ स्पॉन्सरिंग राइट, ये परमानेंट चेंज है कि क्या इसको कंटिन्यू रखने के लिए कुछ क्राइटेरिया है इसके लिए भी? तो इसका आंसर है हाँ। एक एडीएस स्टेटस को विथ स्पॉन्सरिंग राइट कंटिन्यू रखने के लिए उसके लिए भी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है। वो ये है, उसको कम से कम 10,000 की खरीदारी करनी होती है और उस प्रोडक्ट को पर्सनल पीसी या नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर के थ्रू सेल करना होता है। उस 10,000 में कम से कम 5,000 की खरीदारी उसके कम से कम 3 पर्सनल पीसी पे होनी चाहिए। अगर कोई एडीएस ये क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो फर्स्ट ईयर उसके एडीएस स्टेटस को कंटिन्यू रखा जाएगा बट स्पॉन्सरिंग राइट को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर सेकेंड ईयर भी वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो उसको एडीएस स्टेटस को चेंज करके एडीआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके अंडर जितने भी एडीआर थे उसके अपलाइन के अंदर रियलाइन हो जाएंगे। और अगर थर्ड ईयर भी वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो उसको एडीआर से पीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और उसके अंडर जितने भी पीसी थे उसके अपलाइन के अंडर रियलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या किसी एडीआर को भी एनुअल सेल्स क्राइटेरिया हर साल करना होता है? अगर हाँ तो उसका क्राइटेरिया क्या है और अगर वो कंप्लीट नहीं करता है तो क्या होगा? तो एक एडीआर के लिए जो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है वो ये है कि उसको 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 की खरीदारी करनी होती है और उसके प्रोडक्ट को पर्सनल पीसी या नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर के थ्रू सेल करना होता है। उस 10,000 में से कम 5,000 उसके कम से कम 3 पर्सनल पीसी पर होनी चाहिए। अगर वो ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो उसके एडीआर स्टेटस को चेंज कर प्रीफर्ड कस्टमर में कर दिया जाएगा और उसके अंडर जितने भी पीसी होंगे उसके अपलाइन के अंडर रियलाइन हो जाएंगे। अगर वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है तो उसका जो एडीआर का स्टेटस है वो फिर से अगले 12 महीने के लिए कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसे एडीएस जो 30 जून 2020 को रजिस्टर्ड हुए हैं या उससे पहले रजिस्टर्ड हुए हैं उनके लिए भी कोई एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है? अगर है तो क्या है? अगर वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करते हैं तो क्या होगा? अगर कोई एडीएस को स्पॉन्सरिंग राइट के साथ कंटिन्यू रहना है तो उसको एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करना जरूरी है। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया है कि उसको कम से कम 10,000 की खरीदारी करनी होती है 1 साल के अंदर और उसके प्रोडक्ट को पर्सनल पीसी या नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर के थ्रू सेल करना होता है। 10,000 में से कम 5,000 उसके कम से कम 3 पर्सनल पीसी से होनी चाहिए। अगर वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करते हैं तो फर्स्ट
फर्स्ट ईयर में उनके जो स्पॉन्सरिंग राइट है उसको विथड्रॉ कर लिया जाएगा। और अगर वो सेकेंड ईयर भी इसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो उनका जो एडीएस का स्टेटस है उसको चेंज करके एडीआर कर दिया जाएगा और उसके अंडर जितने भी एडीआर थे वो उसके अपलाइन एडीएस के अंडर रियलाइन हो जाएंगे। अगर थर्ड ईयर भी वो एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करता है तो वो एडीआर से पीसी में चेंज हो जाएगा और उसके अंडर जितने भी पीसी थे उसके अपलाइन के अंडर रियलाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई एडीआर 1 जुलाई 2020 को ज्वाइन करता है और वो 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया भी कंप्लीट करता है और वो 1 दिसंबर 2020 को बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करता है और एमवे डायरेक्ट सेलर बन जाता है, तो उसका एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए लास्ट डेट क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी डेट्स होती हैं एमवे में वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पर बेस्ड होती हैं। तो जब कोई एडीआर अगर 1 जुलाई 2020 को ज्वाइन करता है तो उसका जो लास्ट डेट है एनुअल सेल्स क्राइटेरिया को कंप्लीट करने का वो 30 जून 2021 तक रहेगा, क्योंकि उसका जो 1 साल का सर्कल है वो 30 जून 2021 को कंप्लीट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सपोज एक एडीआर 1 जुलाई 2020 को एमओए में ज्वाइन होता है और उसी दिन 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया को ही कंप्लीट कर लेता है, तो क्या वो बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट करके इमीडिएटली एडीएस में कन्वर्ट हो सकता है विथ स्पॉन्सरिंग राइट, या उसके लिए कोई कूलिंग ऑफ पीरियड है? तो इसका आंसर है हाँ। मैं आपको बता दूं कि जब कोई एज अ एडीआर ज्वाइन होता है एमओए में तो उसको कम से कम 7 दिनों तक कूलिंग ऑफ पीरियड उसके लिए होता है। वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कम 7 दिन तक एज अ एडीआर उसको रहना पड़ता है और 7 दिन के बाद वो कभी भी बिजनेस डेवलपमेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंप्लीट कर सकता है और एडीएस बन सकता है और स्पॉन्सरिंग राइट भी प्राप्त कर सकता है, बट उसको कम से कम 7 दिनों तक के लिए एडीआर स्टेटस को कंटिन्यू रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज आप एक एडीएस या एडीआर है और आपके पास एक ऐसा पीसी है जो वॉल्यूम भी क्रिएट कर रहा हो और वो पीसी एडीआर या एडीएस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्या उस पीसी के रूप में उसके द्वारा किए गए वॉल्यूम को आपके एनुअल सेल्स क्राइटेरिया में ऐड किया जाएगा? तो इसका आंसर है हाँ। वो जब तक एक एज अ पीसी रहता है तो उसके द्वारा किए गए वॉल्यूम आपके एनुअल सेल्स क्राइटेरिया में ऐड किया जाएगा। अगर आप एक एडीआर हैं तो आपके 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया में ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सपोज कोई एज एन एडीआर एमओए में ज्वाइन करता है तो उसको सबसे पहले 90 डेज सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करना होता है, जिसमें एटलीस्ट 3 पीसी को मिलाकर कम से कम 5000 की खरीदारी करनी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 2 पीसी को ही मिलाकर 6000 की खरीदारी कर लेते हैं तो क्या ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। एमओए का जो रूल है क्राइटेरिया है उसके अंडर आपको कम से कम 3 पीसी को मिलाकर 5000 की खरीदारी करनी पड़ती है, मतलब कि उस 5000 में कम से कम 3 पीसी का योगदान जरूरी है। कोई 2500, कोई 1500 और कोई 1000 का अगर परचेज करता है तो तीनों मिलाकर कम से कम 5000 की हो गया, तो ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई 2 ही मिलाकर 5000 की खरीदारी कर लेता है या 5000 से अधिक कर लेता है तो ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो का आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और बिजनेस से रिलेटेड और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।